हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाके कर लो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हस्बैंड वाइफ के लिए। इफ़ योर हस्बैंड और वाइफ ऑलवेज फाइट विद यू, जस्ट डू दिस। जी हाँ, अगर आप लड़ते हो अगर आपके हस्बैंड आपसे लड़ते हैं, आपकी वाइफ आपसे हमेशा लड़ती रहती है, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ट्राई करके देखना, हो सकता है कुछ फर्क पड़ जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्सनल टॉपिक। फाइट्स ना किसी भी रिलेशनशिप का एक पार्ट होती हैं, पर जब ये हर रोज होने लगे ना, तो टेंशन और स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम इफेक्टिव सॉल्यूशंस जो आपके रिश्ते को सुधार सकते हैं और अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, स्टार्ट विद एम्पैथी नॉट ईगो। सबसे पहले फाइट्स में ईगो को साइड में रखना ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं, पर क्या हम उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं? जब आपका पार्टनर अपसेट हो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कामली सुनने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे समझना है कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। ये एक छोटी सी बात ना आपके पार्टनर को फील कराएगी कि आप जेन्युइनली उसके बारे में कितना केयर करते हो। कभी भी आप बात करने जा रहे हो तो अपना ईगो को साइड में रखो और सामने वाले की बात, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ अपने दिमाग में जो अपने थॉट्स हैं उनके साथ आप मैरी करके बैठ चुके हो कि नहीं ऐसा ही होगा। तो आप सामने वाले अपने पार्टनर की बात बिल्कुल भी नहीं सुन और समझ सकते हो अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो। तो जब भी आप अपने पार्टनर से बात करने जाओ ना, एकदम न्यूट्रल माइंड के साथ जाओ और ईगो को बिल्कुल साइड में रख के जाओ, सो दैट आप अगर उनका पर्सपेक्टिव सुनोगे तो शायद सामने वाले को भी ये लगेगा कि हाँ, ही केयर्स अबाउट मी, ही थिंक्स अबाउट मी। नाउ सेकंड वन इज टाइम मैटर्स। चूज द राइट टाइम टू टॉक। हम कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जिनका उस टाइम ज़रूरत नहीं होती है, वो सही टाइम नहीं होता है वो बोलने का, और जो सिचुएशंस होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और वो एक लड़ाई का रूप भी ले लेती हैं कई बार। तो जब भी आप कोई चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर इस दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक, तो आप उस टाइम में बात मत करो। एक सही मौका, एक सही टाइम का वेट करो। कभी फाइट्स ना सिर्फ टाइमिंग की गलती ही होती है। जब दोनों गुस्से में हो उस मोमेंट पर बात करना फाइट को और बिगाड़ सकता है। जब आप दोनों काम हो जाओ ना, तो बैठो और बात करो। इस अप्रोच से ना आपका जो डिस्कशन है ना वो कंस्ट्रक्टिव होता है, ना कि डिस्ट्रक्टिव। इससे पता लगता है सामने वाले को भी कि वो चीज़ों को खराब नहीं, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसका जो एंगर माइंड है, जो भी उसके दिमाग में गुस्सा है ना, वो शांत हो जाता है इस चीज़ से। Now third one is don't just talk, just listen and acknowledge. Often fights escalate हो जाते हैं बिकॉज एक बंदा बोलता है और दूसरा बंदा सुनता ही नहीं है। मोस्टली यही होता है फाइट्स में कि सामने वाला बोल रहा है और आपका पार्टनर सुनना ही नहीं चाह रहा है। उस टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो एस्केलेट कर जाती हैं, वो एक लंबी खिंच जाती है। जब आप सुनोगे और उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करोगे ना, तो फाइट ऑटोमेटिकली टोन डाउन हो जाती है। जब आप सामने वाले की बात को सुनकर उसको एक्नॉलेज करोगे ना, तो वो जो फाइट है ना, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो जो टोन है उस फाइट का, वो कहीं ना कहीं दब जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप सामने वाले की सिर्फ खुद ही बोलते रहो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपको उसकी बात सुननी ज़रूरी है, उस बात को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ अपनी बात बोलकर अपने कान बंद करके बैठ जाओ। ऐसे तो फाइट्स कभी भी एंड नहीं होती हैं और बढ़ती ही हैं। एंड सामने वाले को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि मैं बस बोल रहा हूँ एंड उसका कोई असर नहीं है। तो वो बहुत अनवैल्यूड सा फील होता है। उस टाइम पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, समझता हूँ कि तुम इस सिचुएशन में बहुत हर्ट फील कर रही हो और मैं इसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही छोटा सा स्टेप है, पर इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है। आप एक बार ट्राई करके देखना, सामने वाले की बात सुनकर देखना और उस बात को एक्नॉलेज करके देखना। मे बी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं ना कहीं मैच ही करता है, बट हम सुनना नहीं चाहते हैं बस। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉप द ब्लेम गेम। इट्स अबाउट अस, नॉट यू। ब्लेम करना बहुत ही ईजी होता है, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तुम हमेशा यही करती हो, सब तुम्हारी गलती है। ऐसी सिचुएशंस ना, ऐसी स्टेटमेंट्स ना आग में और घी डालने का ही काम करती है, रादर देन चीज़ों को ठीक करने की बजाय। इंस्टेड ऑफ दिस आप ये बोल सकते हो, हमें मिलकर इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना चाहिए। इस तरीके से ना जो फाइट होती है ना, वो एक टीम वर्क में बन जाती है, ना कि एक बैटल फाइट में। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ज़रूर ट्राई करके देखना फ्रेंड्स, दे रियली वर्क आउट। नेक्स्ट वन इज ऐड सम ह्यूमर। ये आइडिया ना थोड़ा सा अलग हो सकता है, पर कभी कभार ना ह्यूमर सबसे बड़ा हीलर होता है। अगर फाइट सीरियस ना हो तो बीच में एक लाइट जोक या फनी मोमेंट शेयर करो। उससे क्या होता है ना, लाफ्टर फाइट का जो टोन है ना, वो चेंज हो जाता है।
अगर आप एक जोक क्रैक कर देते हो बीच में, अगर आपकी लड़ाई ज़्यादा सीरियस नहीं है तो आप ह्यूमर भी ऐड कर सकते हो अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में, जिससे कि सामने वाले का जो माइंड है ना वो एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन गुड थिंग्स। जब फाइट ज़्यादा होती है ना तो हम एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं, पर कभी उनके पॉजिटिव पॉइंट्स या अच्छी चीज़ें याद करो। जैसे कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में अभी फाइट्स हो रही हैं, पर तुम मेरे लाइफ में बहुत ही स्पेशल हो। अगर आप ये चीज़ ऐड ऑन कर देते हो ना तो वो सामने वाले को बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत काम फील कराती है। ऐसी बातें फाइट्स को डिफ्यूज कर देती हैं और रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने में मदद करती हैं अगर आप ये चीज़ें बोलने लग जाते हो। तो अगर आप हमेशा नेगेटिविटी ही सामने वाले की देखते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं उसको भी वो फ्रस्ट्रेशन लेवल, और उसको भी लगेगा कि ये हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचता है, कभी अच्छा नहीं सोचता और मेरी हमेशा कमियां ही निकालता है। बट ऐसा अगर हो रहा है आपके रिलेशनशिप में तो आप एक बार कोशिश करिए, लड़ाई को डिफ्यूज करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो या आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो आप एक बार ट्राई करके देखो। नेक्स्ट वन इज क्रिएट बाउंड्रीज एंड टेक अ ब्रेक इफ नीडेड। जब फाइट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है ना फ्रेंड्स, थोड़ा स्पेस लेना ज़रूरी होता है। दिस इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग द प्रॉब्लम्स बट गिविंग ईच अदर टाइम टू कूल डाउन। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि टाइम के साथ सब हील हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपकी लड़ाइयाँ बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रही हैं और उनका कोई रीज़न नहीं है सच, तो थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, जिससे कि दोनों को एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिले और आप दोनों का जो माइंड है वो एकदम कूल डाउन हो जाए। एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो, जैसे कि हम दोनों अभी गुस्से में हैं, लेट्स टॉक अ ब्रेक एंड बाद में कामली बात करते हैं। जैसे ब्रेक होते हैं ना कि हम बाद में बात करेंगे, ये लड़ाई को एस्केलेट नहीं होने देते हैं ज़्यादा। तो ये ब्रेक कहीं ना कहीं अच्छे ही होते हैं, एक बड़ी फाइट का रूप देने से बेटर है कि आप एक ब्रेक ले लो और आप उस चीज़ को एस्केलेट मत होने दो। नाउ नेक्स्ट वन इज सीक हेल्प फॉर इट्स टू लेट। अगर आपकी फाइट्स फ्रीक्वेंट और टॉक्सिक होती जा रही है ना तो एक काउंसलर या थेरेपिस्ट की हेल्प लेना सबसे मेच्योर डिसीजन हो सकता है। आजकल थेरेपी एक स्टिग्मा नहीं है, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। कोई थर्ड पार्टी परस्पेक्टिव ना कभी कभार फाइट का बेस्ट सोल्यूशन दे देता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंट फाइट के साथ साथ जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होती जा रही हैं और ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, तो आप किसी थेरेपिस्ट की या फिर किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो अपनी चीज़ों को समझने के लिए, एक अच्छा माइंडसेट की तरफ जाने के लिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, तो यू बेटर गो टू अ थेरेपिस्ट और काउंसलर बिफोर इट्स टू लेट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आकर भी आपकी लड़ाइयों को सॉल्व करा देता है तो हो सकता है कि वो सोल्यूशन हम नहीं दे पा रहे हैं जो एक थर्ड पर्सन आके सोल्यूशन दे दे। तो बेटर है बिफोर इट्स टू लेट आप किसी की हेल्प लो, विच इज़ गुड। तो फ्रेंड्स, रिलेशनशिप ना एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें लव, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस लगता है। फाइट्स होना नॉर्मल है पर उन्हें हैंडल करना भी एक आर्ट है। तो अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे हों तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट और प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।